काली, काली, काली कहाँ है? काली को तुम लोगों ने देखा है क्या? अभी दीपक सर का सामने जुबान बंद रखना ही पड़ेगा। मैडम हम लोग को चुप रहने के लिए बोली है ना। अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? तुम दोनों गूंगी हो गए हो क्या? काली कहाँ है? अरे भैया क्या कर रहे हो तुम ये सब? अरे उनके ऊपर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? सुनो तुम लोग घबराओ मत, इट्स ओके। तुम देख तो रहे हो कि यहाँ पर भाभी नहीं है। चलो किसी और जगह देखें। हाँ चलो चलो चलो। हमको बहुत टेंशन हो रहा है संजुक्ता। हम लोग काली को अरेस्ट करवाए हैं। ये बात जानने के बाद दीपक ये हालात में थाना जाएगा काली को वापस लाने के लिए। उसमें दीपक का तबीयत और बिगड़ सकता है। दीपक का तबीयत और नहीं बिगड़ने देंगे दुर्वा, बिल्कुल भी नहीं। काली और दीपक को एक दूसरे के करीब नहीं आने देंगे। अगर करीब आ गए तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। राइट। काली के पास दीपक को थाने में जाने नहीं दे सकते, वरना वो काली को जेल से वापस लेकर आएगा। लेकिन दीपक को रोकूं कैसे? क्या करूं? भैया काली, भैया मेरी बात तो सुनो। काली, भैया तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं आई हुई है। डोंट केयर। मुझे काली को ढूंढना ही पड़ेगा। और इस तरह से तुम ढूंढ लोगे भाभी को। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, वो कहाँ जा सकती हैं, किससे मिलने जा सकती हैं? मैं तो पूरा घर ढूंढ रहा हूँ। शायद काली मेरे कमरे में हो सकता है मेरा रूम साफ कर रही हो। मुझे वहां देखना चाहिए। अच्छा ठीक है हम देखते हैं। तुम पहले शांत हो जाओ बेटी। अच्छा ठीक है रुको, हम दीपक को फोन करते हैं। फोन नहीं उठा रहा है। ये क्या हो रहा है? पुलिस बाबू बोलिए तो। आप दीपक बाबू के साथ संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार और कोशिश कीजिए ना उनको फोन लगाने का। फोन लगा के करते हैं। देखिए तुम ना। थोड़ा शांत हो जाओ, हम एक बार फिर से करते हैं। रुक जाओ। हम उसको रोक नहीं सके, हम उस लड़की का रक्षा नहीं कर पाए। हो सके तो हमको माफ कर दीजिए दीदी, माफ कर दीजिए। काली कहाँ है? काली कहाँ है चाची जी? चुप क्यों है आप चाची जी? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी क्या? आप माँ को क्या बोल रही थी चाची जी? आप काली की रक्षा नहीं कर पाई मतलब? चाची काली कहाँ है? वो कहाँ है? मैं उसको तब से ढूंढ रहा हूँ चाची जी। तुमको कोई सच में नहीं बताया है बेटा? कोई नहीं बताया? उस लड़की को बचा लो दीपक, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सच क्या है चाची जी? चाची जी सच क्या है? काली को क्या हुआ है? इसका मतलब जिसका मुझे डर था वही हो गया। इन लोगों ने मेरे एब्सेंस का फायदा उठाकर काली को इस घर से निकाल दिया है। सिर्फ इस घर से बाहर ही नहीं निकाला है दीपक, काली को गिरफ्तार करवाए हैं। जास्मिन का खून करने का इल्जाम में उस निर्दोष लड़की को गिरफ्तार करवाए हैं। काली को गिरफ्तार करवाए हैं। जास्मिन का खून करने का इल्जाम में उस निर्दोष लड़की को गिरफ्तार करवाए हैं। जास्मिन का खून करने का इल्जाम में उस निर्दोष लड़की को गिरफ्तार
गिरफ्तार करवाए हैं। जज ने कल खून करने का इल्जाम में उस निर्दोष लड़की को गिरफ्तार करवाया है। दीपक, क्या हुआ दीपक? दीपक, भैया क्या हुआ बेटा? भैया! क्या हुआ? इधर आई। ए दीपक, इसे सुला दो, हाँ, इसे लेटा दो आराम से। यहाँ पर। आराम से, आराम से। हे माँ, दीपक, दीपक, भैया क्या हुआ? ए भैया इका, भैया का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो दीपक। दीपक बाबू फोन उठा लिए। नहीं, हम रंगना बोल रहे हैं। आप कौन? रंगना? हाँ रंगना, हम तरुण कर्माकर बोल रहे हैं। तरुण बाबू बोल रहे हैं। सुनिए, दोस्त ठीक है ना? हाँ हाँ काली बिल्कुल ठीक है, तुम एकदम चिंता मत करो। तुम एक बार प्लीज जितना जल्दी हो सके दीपक से बात कराओ। हाँ हाँ, अभी तुरंत जाते हैं। आंखें खोलो बेटा। ए दीपक, बड़े भैया आँख खोलिए। बड़े भैया मुझे इसी बात का डर था, इसी बात का डर था मुझे। जब कोई इतना बीमार हो तो इतना स्ट्रेस ले ही नहीं पाएगा कोई, लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं। दीपक, अब क्या करें? हमको बहुत चिंता हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं भैया आ का रहा फोन है। आया है। ये क्या? क्या हुआ भैया को? बेहोश हो गया। बेहोश हो गए, पता नहीं कैसे। भैया क्या हुआ आपको? बड़े भैया पापा, जल्दी आइए। बुलाओ। देखिए भैया को क्या हुआ है। दीपक, भैया, दीपक, हेलो हेलो। क्या हुआ पुलिस बाबू? वो क्या बोल रहे थे बताइए। हमारे दोस्त दीपक बाबू को फोन नहीं दिखा। फोन में रंगना ने दीपक का नाम लेकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? काली को अभी अगर बताएंगे तो फिर ये और चिंता करेगी। ना ना, काली को अभी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन दीपक ठीक तो है ना? हाँ, इनके मुंह पे जरा पानी की छींटा मारो। ए दीपक, ए बड़े भैया। दीपक, पापा मुझे इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, अचानक से बिल्कुल सेंसलेस हो गए हैं। अच्छा भैया का जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है कहीं वहाँ पे तो स्ट्रेस नहीं पड़ गया ना? अच्छा मेरा मन कर रहा है कि जहाँ पे भैया का ऑपरेशन हुआ उस डॉक्टर से फोन करके बात करें। अच्छा फोन नंबर आपके पास है क्या? जरा मुझे दीजिए ना। अरे नहीं, हम तो अपना फोन नीचे छोड़कर आ गए हैं। रुको नहीं, रुको नहीं, रुको, आप रुकिए हम लेकर रुकिए, आते हैं। आप रुकिए, मैं नीचे से लेके आता हूँ। ये क्या हो गया भैया? दीपू तुम हमारी बात सुनो। दीपू, दीपक, देखो जीत आ गया। क्या हुआ? तुम अकेले क्यों आए हो? दीपक कहाँ है? वो क्या कर रहा है? उसको पता चल गया कि काली कहाँ है? ये सब जान के आप क्या करोगी माँ? तुम्हें क्या बोल रहे हो? हम लोग दीपक के बारे में नहीं पूछ सकते। जब आपने भाभी को अरेस्ट करवाया था तब आपको समझ में नहीं आया था क्या कि भैया के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस खबर को सुन के? तो जैसा आप लोगों ने चाहा था वैसा ही हुआ है। भैया बेहोश हो चुके हैं। ओह माय गॉड, दीपक बेहोश हो गया है। हम तो कभी नहीं सोचे थे कि दीपक का तबीयत खराब हो सकता है। संजुक्ता, हम अभी दीपक के पास जाएंगे। हम अभी जाएंगे दीपक के पास। रुका। तू ना जाइबू दीपक के पासे, हरगिज ना। तू जैसन सोचत रहलू वैसन त भइल बा। ओकर तबीयत और खराब हो गई बा। तू हमार दीपक बेटा से और का चाहत बाड़ू? माँ, ये क्या हो गया भैया? दीपक को होश ही नहीं आ रहा है। ओ दीदी, सारा गलती हमने किया है। उसको सच बताकर। सारा कसूर हमारा है। हम काहे वो सब बात बताए भैया को?
ना बोलते तो भैया को पता न चलता और ये सब ना होता। सच में तुम लोगों ने क्यों काली के बारे में उसे बताया? अभी अगर हमारे बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? देखो ना, अचानक ये इस तरह से बेहोश होकर पड़ा है, अभी तो इसे होश भी नहीं आ रहा है। पापा, दीपक, दीपक, दीपू, दीपू, नहीं आराम से। संभल के। पापा, पापा आप एक स्वार्थी इंसान हैं, सच में। दीपू, तुमको होश आ गया बेटा? इस हालत में तुम इतना काहे भागदौड़ कर रहे हो बताओ तो? बैठो बैठो बेटा, बैठो। प्लीज पापा, आप रोइएगा मत। आपके आंसुओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं मैं, आप रोइएगा मत। क्या बोला दीपू? हमारे आंख से आंसू आ रहे हैं, तुमको विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, नहीं करता। आप कौन से रिश्ते के लिए ये सब कर रहे हो पापा? बाप बेटे के रिश्ते के लिए। और बाप बेटी, उस रिश्ते का क्या होगा? काली आपको अपने पिता की तरह मानती थी ना, लेकिन उस मूर्ख लड़की को समझ में नहीं आया। वो आपके लिए सिर्फ एक इंसान है जिसका आपने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, और कुछ नहीं। जस्ट अ टूल, बस एक जरिया। चुप रहा दीपू, चुप रहा, दया करके चुप रहा। अरे काहे ऐसा शब्द बोल रहे हो बेटा? हम ये सब सहन नहीं कर पा रहे हैं। सह नहीं सकता बोलने से नहीं चलेगा पापा। काली ने हम सब के लिए बहुत कुछ सहा है, यहाँ तक कि अभी भी सह रही है। अगर वो सारे कष्ट सह सकती है तो फिर आपको भी सहना पड़ेगा पापा। दीपक, तुम गलत सोच रहे हो बेटा। भैया का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है भैया का। नहीं चाची जी, काली के लिए पापा कभी भी स्टैंड नहीं लेते, वो कभी कुछ नहीं कहते हैं। पापा ने जो भी किया है और अभी भी जो कर रहे हैं, उसे अपना स्वार्थ पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं कहते। पापा, आप एक स्वार्थी इंसान हैं। स्वार्थी इंसान हैं आप पापा। काहे हमेशा तुम हमको ही दोषी ठहराते हो बेटा? हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुमको इस मुसीबत से दूर रखना चाहते हैं। क्या यही हमारा अपराध है? नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन उसके लिए एक निर्दोष इंसान को पुलिस के हाथों में सौंप देना, वो अपराध है पापा। अपराध बोलना भी कम होगा। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। नहीं भैया, पापा दोस्त को पुलिस के हाथ में नहीं दिए हैं, बल्कि दोस्त का अरेस्ट रुकवाने के लिए वो तरुण गर्मर को रिक्वेस्ट भी किए थे। अच्छा, रिक्वेस्ट? सिर्फ रिक्वेस्ट? क्यों? अपने बेटे को बचाने के लिए क्या ये सिर्फ रिक्वेस्ट ही करते रंगना? काली को घर की काम वाली बनाने में शर्म नहीं आई? अच्छा पापा, जिसको आप लेकर आए थे मेरी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा का दायित्व तो आपका था ना? आपने कैसे काली को अरेस्ट होने दिया पापा? आपकी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऐसे मत बोलो दीपू। तुमको हमारे ऊपर गुस्सा है ना, तो तुमको जो मर्जी में आए वो बोलो, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम अभी इतना चिंता मत करो बेटा। प्लीज प्लीज तुम शांत हो जाओ बेटा। शांत हो जाऊं? अभी शांत होने का समय नहीं है।
काली को जेल में छोड़कर मैं यहाँ अभी अपने शरीर के बारे में सोचूं? पापा, आप स्पाइनलेस हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं उसको जेल से वापस लेकर आऊंगा, अभी लेकर आऊंगा। नहीं दीपू, दीपू मेरी बात सुनो, सुनो बेटा, बात सुनो, मत जाओ दीदी, बेटा। दीपू दीदी रुको। अपना बेटे पर नजर बनाए रखना दीदी। भैया के हाथ से ये गिफ्ट बास्केट गिरकर सब इधर उधर हो गया है। ये सब उठाना पड़ेगा। ये सब दीपक दोस्त के लिए लाए थे। काली के लिए। हाँ चाची, दोस्त के लिए ये भैया की तरफ से पहला गिफ्ट है। फिर उसको संभाल के रखना पड़ेगा रंगना। काली जब वापस आएगी ना, उसको ये उपहार देंगे और बोलेंगे कि ये देख, तेरे लिए तेरा पति उपहार लेकर आया है। ये रखो, अच्छे से रखो। सिंदूर का डिब्बा। आपने देखा चाची, सिंदूर का डिब्बा सुरक्षित है, कहीं से भी टूटा नहीं है। ये देखो, दीपक ने कुछ लिखा भी है रंगना, देखो। अपना ख्याल रखना काली। देख रही है चाची, इसका मतलब भैया दोस्त के बारे में सोचते हैं। दोस्त अपना बारे में नहीं सोचती है, अपना ख्याल नहीं रखती है और सिर्फ भैया के बारे में सोचती रहती है। ये बात भैया अच्छे से जानते हैं चाची। हाँ, ठीक बोली तुम। दीदी, आपने देखा दीदी, आपका बेटा काल लेकर आया है। आपका बेटा काली के लिए सिंदूर का डिब्बा लेकर आया है। सिंदूर का डिब्बा। इसका मतलब दीपक भी नहीं चाहता है कि काली की मांग का सिंदूर उससे कोई भी छीन न सके। इसका मतलब यह है कि आपका बेटा काली को पत्नी का सम्मान दिया है। अच्छा सुनिए चाची, दोस्त थाने में सिंदूर लेकर नहीं गई है ना, तो फिर कहाँ लगाएगी? भैया जा रहे हैं दोस्त से मिले ना, भैया के हाथ से सिंदूर का डिब्बा भेज सकते हैं। हाँ सही कहा, दे दो उसको बेटा। पति अपना हाथ से पत्नी के लिए सिंदूर लेकर जाएगा। काली की मांग का सिंदूर अमर है, हमेशा अमर रहे। जा जा बेटी जा। वैसे होगा चाची, आप चिंता मत कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय। माँ, तुम ऐसे हमसे बात नहीं कर सकती हो। हम का कर सके नहीं और का ना कर सके नहीं, ये हमके तोहरा से सीखे के पड़ी दुर्वा। इका दीपक, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी सुने कि तुम बेहोश हो गए थे। ऐसा हालत में तुम आखिर कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं, आपसे क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम? इतना कमजोर शरीर में तुम बाहर जाने का कोशिश कर रहे हो और हम तुमको पूछे भी नहीं, हम चुपचाप खड़े रहे। ये हालत में तुम कहीं भी नहीं जाओगे, समझे? ये तुम्हारी बुआ जी का ऑर्डर है। आप गलत इंसान को ऑर्डर दे रही हो बुआ जी। मैं आपके भैया और इस घर के दूसरे लोगों की तरह किसी के ऑर्डर नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप की सुनता हूँ बुआ जी। तुम मेरे साथ ये कैसे बात कर रहे हो दीपक? क्या करूं मैं बुआ जी, सिचुएशन ने मजबूर किया है मुझे। दीपक को इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए। कम ऑन फास्ट, वरना दीपक को हम लोग रोक नहीं पाएंगे। जाइए। आजकल तुम बहुत अलग व्यवहार करते हो दीपू। पहले तो तुम हमारी हर बात मानते थे, हमारी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करते थे, पर अब तो तुम आप लोगों की इच्छा ही तो पूरी कर रहा हूँ माँ, क्योंकि आप लोग ही तो चाहते थे कि मैं जेल जाऊं। नहीं तो क्या आप लोग काली को अरेस्ट करवाते? बोलिए।
बुआ मेरे सामने से हट जाओ, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं है बुआ जी। आज अगर साक्षात भगवान भी मेरा रास्ता रोकेंगे ना, तो मैं उनकी भी बात नहीं सुनने वाला। तुम हमको चाहे जितना गलत समझो, लेकिन हम तो यही दिन देखने का इंतजार कर रहे थे बेटा। ऐसा ही एक दिन जब तुम काली के लिए इतने उतावले हो गए। रुको, दीपक, इस हालत में मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी दीपक। खास कर एक ऐसे इंसान के लिए जिसने मुझे मारना चाहा और झूठा एलिगेशन मुझ पर ही लगाया। मुझ पर झूठा खून का इल्जाम लगाकर मुझे अरेस्ट करवाना चाहती थी। रुको जैस्मीन, मेरे वजह से तुम्हारी शादी टूट गई ऐसा सोचकर मैंने खुद को बहुत कोसा है। काली ने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया ये सोचकर मैंने काली के ऊपर बहुत गुस्सा किया। लेकिन तुमने भी तो वही किया है ना। काली के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर अरेस्ट करवाया है तुमने। जय जय माता दी, जय जय माता दी, जय। अरे दीपक बेटा, काली बिल्कुल निर्दोष दिया। अगर तोहके ई बात पे विश्वास बा त काली खातिर एकरा से बड़ जीत और कुछ ना हो सकेला, कुछ भी ना हो सकेला। हमार काली जास्मीन के खून कल चाहत रहल, ई पूरा तरह झूठ बा, एगो षड्यंत्र बाई। ए बात पर तू विश्वास कैला बेटा। एकरा से बड़ काली खातिर और कौनो जीत नहीं खे। ई काली खातिर सबसे बड़ जीत बा बेटा। आप जरा चुप कीजिए। दीपक, तुम मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो दीपक। एक मिनट, इस घर में कोई भी मेरे दादी के साथ ऐसे बात नहीं करता। दोबारा मेरी दादी के साथ ऐसे बर्ताव करने से पहले तुम 2 बार सोच लेना। एंड सेकेंडली जैस्मीन, तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई भी सहानुभूति नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी सहानुभूति किसके साथ है? उस काली के साथ? तुम मेरे साथ काली की तुलना कर रहे हो दीपक? अरे बाबा, काली एक भी सबूत और गवाह कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैंने तो सब कुछ साबित किया है। और तुम तो सबूत के अलावा कुछ मानते ही नहीं हो ना दीपक। तो फिर मेरे सबूतों को क्यों नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे काली के खिलाफ कोई भी सबूत की जरूरत नहीं। नहीं मानता मैं काली के खिलाफ कोई भी सबूत। नहीं मानते हो? हाँ, नहीं मानता हूँ, क्योंकि काली को मुझसे बेटर कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि वो खुद नहीं जानती। मेरे सामने अगर कोई जोर से चिल्लाकर कहे कि काली ने खून किया है, तो मैं उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करूंगा। इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूं, बेवजह मेरा समय वेस्ट मत करो आप लोग। मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ जाओगे तुम? थाने में जाओगे ना? तुम लॉयर नहीं हो जो उसको छुड़ा कर ले आओगे, या फिर कोई फिल्म के हीरो नहीं हो जो जेल तोड़कर उसको बाहर निकाल लाओगे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पुलिस उसको बेवजह अरेस्ट नहीं की है दीपक। ठंडा दिमाग से सोचो और कानून को अपना काम करने दो। कानून?
कानून कब क्या करेगा उसका इंतजार मैं नहीं करूंगा माँ। मैं थाने में जाऊंगा और अपनी पूरी ताकत लगाकर काली को छुड़ा कर लाऊंगा। शट अप! बहुत कुछ बोल लिए तुम। अब मेरा बात सुनो। वो गांव की अनपढ़ लड़की खातिर हम तुमको ये हालत में थाना नहीं जाने देंगे, समझे तुम बासु परिवार का मान सम्मान ऐसे मिट्टी में नहीं मिला सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? आप काली के बारे में कितना जानती हो बुआ? गांव की अनपढ़, इस शब्द के अलावा क्या आप उसके बारे में और कुछ भी जानती हैं बुआ जी? बुआ जी, आप इस घर की अतिथि हैं। कुछ दिन पहले ही आप इस घर में आई हैं। आप काली की हमेशा बेइज्जती करती हो, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आप पापा और दादी को पसंद नहीं करती, है ना? मतलब उनको जो पसंद है उसका आप विरोध करेंगी, और इसी विरोध में आपने काली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। आप काली को कितना जानती हैं? कभी इस सोच के बाहर निकलकर आपने काली को जानने की कोशिश की है कि काली कौन है? और क्या होगा? काली तो देवी है, काली भगवान है ना? हाँ, काली भगवान है, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है, और भगवान ही इंसान की जान बचाता है। वो मेरी रक्षा कवच है। काली मेरे लिए देवी है, इसीलिए काली मेरे लिए भगवान है। तू काली के इतना ऊंचा दर्जा दिला दीपक बेटा। तू ओके अपन सर के ताज बना देला। हमके जान के बहुत खुशी भइल बेटा। सच में आज तुमने भाभी को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैंने सही समझा था। तुम हमेशा भाभी के बारे में सोचते रहते हो, जरूर सोचते हो, नहीं तो वो गिफ्ट बॉक्स तुम भाभी के लिए लेकर कभी नहीं आते। क्या बोल रहे हो तुम दीपक? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? जिस लड़की का वजह से इतना कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में, उस लड़की को तुम अपना भगवान कैसे बोल सकते हो? हम जानना चाहते हैं दीपक, तुमने ये बात क्यों कहा है? हमको बताओ अभी। माँ, ये सब जानकर क्या होगा? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि रिश्ते में मेरी पत्नी होने के बावजूद भी वो क्यों इस घर में काम वाली बनकर रहती है? और बुआ जी, आपने तो कभी सोचा ही नहीं था ना कि काली जैसी लड़की मेरी धर्मपत्नी कैसे बन सकती है ना? आपने तो सिर्फ उसका सोशल स्टेटस देखा है। हाँ, वो गरीब परिवार से है। आप लोगों की तरह उसका स्किन कलर नहीं है। आप लोगों की तरह वो फैशन भी नहीं जानती, ब्यूटी पार्लर में पैसे नहीं उड़ाती। हर एक लाइन पे हम अंग्रेजी बोलते हैं और वो नहीं जानती, और इसी वजह से आप लोग उसे पसंद नहीं करते। और इसीलिए उसके साथ कुछ भी व्यवहार करते हो, है ना? असल में वो इंसान कैसी है ये जानने की कोशिश की है? जानना नहीं चाहते, हम उसको जानना नहीं चाहते हैं। हम वो गांव की अनपढ़ क्रिमिनल लड़की के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हैं। आपको जानना पड़ेगा बुआ जी। किसी के बारे में बिना जाने आप उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती हो। अगर आज वो लड़की नहीं होती तो आप मुझे जिंदा नहीं देख सकती। आपको इस बारे में जानना ही पड़ेगा बुआ जी।
उसने बार बार मेरा जीवन बचाया है, बार बार। इसके बारे में आपको जानना होगा। यह सिलसिला मेरे गाड़ी के टायर खोलने से शुरू हुआ था। उसके बाद जहर वाला दूध पीने से रोकना, उसके बाद मेरे सर के ऊपर छत गिरने से पहले बचाना। हर एक बार उसने मुझे बचाया है। अरे उसने आप लोग के घर के बड़े बेटे की जान बचाई है। आप लोग काली को नीचा दिखा रही है। अगर आप लोग मुझे सच में प्यार करते हैं और अगर मेरे लिए थोड़ा सा भी कंसर्न है आप लोग के दिल में, तो आप सब लोग को काली के लिए थैंकफुल होना चाहिए। काली का एहसान मानना चाहिए। सही कहा ना पापा? हाँ दीपू, हम सबको काली का एहसान मानना चाहिए। दुख तो इस बात का है कि हम लोग कभी भी कोई भी उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे अलावा हम लोगों में से कभी भी किसी ने भी काली को यह नहीं कहा कि हम उसके कृतज्ञ हैं। पुलिस बाबू बिना कुछ कहे आप कहे चले गए। पुलिस बाबू, हमको बहुत चिंता हो रहा है। पुलिस बाबू, अब क्या बात है? अब कोई भी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रंगना तो दीपक को फोन देने के लिए गई थी, तो दीपक ने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? और रंगना उस समय दीपक का नाम लेकर इतना चिल्ला कह रही थी। नहीं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस बाबू कुछ पता चला? बड़े साहब कैसे हैं? पुलिस बाबू, पुलिस बाबू। नहीं बेटी, दीपक के साथ हमारा फोन पर बात नहीं हो पाया बेटी। अब क्या करूं? अगर हम घर पर फोन करेंगे तो पता नहीं कौन फोन उठाएगा, उसके साथ हम क्या बात करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब हम क्या करें? पुलिस बाबू का हम उनका रक्षा नहीं कर पाएंगे। पुलिस बाबू। काली बेटी, तुम रो मत, चिंता मत करो, काहे इतना बेचैन हो रही हो? हम अभी दीपक से फोन पर बात नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि दीपक वापस हमको फोन करे, और अगर बात नहीं हो पाया तो हम कुछ दूसरा व्यवस्था करेंगे। रुको बस थोड़ा देर और, बस उसके बाद हमारा ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम खुद चले जाएंगे दीपक से मिलने, और फिर दीपक के सामने सब बात करेंगे। तब तक तुम चिंता मत करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम उस घर के सारे लोगों पर विश्वास नहीं करती है ना? पुलिस बाबू आप सच में उनसे मिलने जाएंगे ना? हाँ बेटी, हम जाएंगे। ठीक है पुलिस बाबू, आप जाइए, मिल लीजिए, जाइए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा काली बेटी, हमको एक बात बताओ, दीपक को कौन फंसाना चाहता है? तुम फिर से जयंत और जस्मीन का नाम लेना चाहती हो? देखो काली, हम पहले बता रहे हैं, हम तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है पुलिस बाबू, ठीक है, आपको हम कुछ मानने के लिए नहीं बोलेंगे। आप बस जाइए और जाके बड़े साहब को कहिए कि वो सावधान रहे। उनको कहिएगा कि सावधानी से रहेंगे बस। बोलेंगे बेटी, जरूर बोलेंगे। ए लड़की, वो पुलिस बाबू तो चले गए, लेकिन ये मामला क्या है? तू क्या बोल रही थी? हाँ, वो किसी का जाल में पैर नहीं रखे, नहीं तो वो जेल के अंदर आ जाएगा। तू भविष्य देख सकती है क्या?
वाह दीपक वाह, जब काली को इतना प्यार करते थे तो मुझसे शादी करने के लिए राजी क्यों हो गए? बोलो। सच सुनना चाहती हो? तुम सच सह पाओगी? हाँ हाँ सह पाऊंगी। शादी टूटने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना सब कुछ मैंने सहन लिया तो फिर ये भी मैं सहन कर लूंगी। तुम बताओ। ठीक है, तो फिर सुनो, यह शादी मैं नहीं करना चाहता था। काली ने मुझे मजबूर किया था इस शादी को करने के लिए। क्या मजबूर किया था? दीपक मजबूर किया था मतलब क्या? तुम एक छोटे बच्चे नहीं हो दीपक कि तुम्हें कोई शादी के लिए मजबूर करेगा और तुम कर लोगे। बात बच्चा या बड़ा होने की नहीं है जैस्मीन, बात है कंसर्न की। काली ने जो कंसर्न दिखाकर मुझे शादी करने के लिए राजी किया था, उस समय उसकी आंखों में देखकर मैं मजबूर हो गया था हाँ बोलने के लिए। मैं उसकी बात को टाल ना सका, राजी हो गया था। लेकिन काली मुझे क्यों इस शादी के लिए फोर्स कर रही थी पता है? क्योंकि गुरुदेव का यह आदेश था, और गुरुदेव के आदेश का मतलब है कि मेरा मंगल। और वो मूर्ख अनपढ़ सी लड़की मेरा मंगल करने के लिए अपना सर्वनाश, अपना अमंगल खुद बुला कर लाई। सिर्फ मेरा मंगल करने के लिए उसने अपने बारे में नहीं सोचा। ओह, तुम काली से इतना प्रेम करते हो तो फिर काली का अमंगल होगा ये जानकर भी तुम शादी के लिए तैयार हो गए? इतने पढ़े लिखे स्मार्ट लड़के हो तुम, तो फिर काली को कन्विंस नहीं कर पाए? कन्विंस किसको किया जाता है पता है जैस्मीन? जो लॉजिक समझता है। और काली लॉजिक और बहस से बहुत दूर है। वो तो सिर्फ अपने विश्वास को पकड़कर जीना जानती है। और विश्वास के बुनियाद को कन्विंस करके हिला नहीं सकते जैस्मीन। पर यह मत सोचो कि उसने जो कहा मैंने आंख बंद करके सुन लिया। मैंने उसे मना किया था, बार बार मना किया था, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानी। उल्टा वो मेरे भले के लिए वो जो कर सकती थी उसने वो किया। मेरी उसने एक बात नहीं मानी। मुझे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है वो। अच्छा जैस्मीन, तुम कर पाओगी मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दे पाओगी?